बीपीएससी टीआरई 1 में सीटेट अपियरिंग को मौका मिला था, जिससे कैंडिडेट काफ़ी खुश थे। लेकिन जब बीपीएससी टीआरई 2 में उनको मौका नहीं मिल रहा है तो काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पे कि हमें जब पहले एग्ज़ाम में मौका मिला तो दूसरे में क्यों नहीं मिल रहा। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं माले विधायक। सर, क्या कहेंगे, बीपीएससी टीआरई 1 में उन्हें मौका मिला था और अब वो गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह जा जा कर बोल रहे हैं कि जब पहली बार में हमको मौका मिला तो दूसरी बार में हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, उनको मौका नहीं मिला। उस समय के जो अपियरिंग थे उनको मौका मिला। जी। तो उस समय भी आप अपियरिंग थे, अभी भी आप अपियरिंग, ऐसा तो है नहीं। तो ये नया फ्रेश चीज़ें हैं। देखिए, हम खुद ही चाहते हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिले, और मौका इसलिए मिले ताकि जब प्रतियोगिता में ज़्यादा संख्या में छात्र आएंगे तो जो रिजल्ट होगा उसमें क्वालिटी का इजाफा होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ज़्यादा संख्या में इसलिए लोग आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार, ये मांग मैंने विधानसभा में भी उठाई और मैंने माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके बात भी की इस मसले पे। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला ये फंसा हुआ है कि सीटेट का जो परीक्षा होना है वो फरवरी में उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन जो टीआरई 2 होना है वो दिसंबर में ही कंप्लीट होना है। अब शिक्षा विभाग का तर्क है कि अगर अपियरिंग को हम लेते हैं तो हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो 2 महीने और डिले हो जाएगा, और उसमें कई सारी विसंगतियाँ आ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। इसके चलते बिहार सरकार ने पॉलिसी बनाई है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर के ये पॉलिसी बनाई है कि अब हर साल अगस्त के महीने में शिक्षक की बहाली होगी बीपीएससी के माध्यम से। तो जो सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये मौका सरकार ने दिया है। लेकिन हम मानते हैं कि इस बार चूंकि सीट की संख्या ज़्यादा है, 1,22,000 सीट आप निकाल रहे हैं, लिस्ट हो चुका है, उसमें कम लोग ही हैं जो बचे हुए हैं, तो मौका मिलना चाहिए था। तो इतनी हड़बड़ी में चीज़ों को करने का ज़रूरत नहीं था, शायद ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सच में एक क्राइसिस तो है कि स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, तो जल्दी से जल्द सरकार भरना चाहेगी भी। सर, तो इतने दिनों बाद या कह सकते इतने सालों बाद उन्हें ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। टीआरई 1 इतना जल्दी हुआ, रिजल्ट भी आ गया, उसमें थोड़ा सा धांधली भी ऐसा देखने को मिला था, फिर दूसरा एग्ज़ाम ले रहे हैं, रिजल्ट इतनी जल्दी दे देंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे सर? जिनका एज निकल रहा है वो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जब से सरकार बदली है, बिहार में सरकार जब बदली, पहले एनडीए की सरकार थी, 17 साल तक, लगभग बीच में एक आध साल छोड़ दीजिए, तो 17 साल तक बिहार में एनडीए की सरकार रही है। और उस बीच में एजुकेशन प्राथमिकता में सबसे निचले पायदान पर हुआ करता था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार आई तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एजुकेशन को एकदम ऊपर लाया जाए। और उस समय से आपको लग रहा है कि ये अचानक से बहाली हुई। अचानक से बहाली नहीं हुई, इसके लिए नियमावली में 2-3 बार संशोधन करना पड़ा। तो नियमावली तैयार करना, उसको, उसका ड्राफ्ट दिखाना लोगों को, उसमें संशोधन करना, ये सब प्रोसेस करते करते यहाँ तक आया कि चूंकि समय कम है, आप समझ लीजिए कि जब तक शिक्षक बहाल नहीं है तब तक बिहार के करोड़ों बच्चे हैं जो बगैर टीचर के स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक की बहाली तो ज़रूरी थी, जल्द से जल्द बहाली होती, ये भी ज़रूरी थी। लेकिन जल्दी की बहाली का मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि बहाली की प्रक्रिया में नेचुरल जस्टिस का अवहेलना हो जाए, उसको खारिज कर दिया जाए, या सीटों को कम्प्लीटली भरने का कोई प्लान न रखा जाए, सीटें खाली छोड़ दी जाए एलिजिबल कैंडिडेट के होने के बावजूद भी। तो ये त्रुटियां तो ज़रूर है, टीआरई 1 में त्रुटियां ज़रूर है। और लेकिन ये सरकार ने किया। अच्छा, हमने ये मांग की थी कि भाई आप सेकेंड लिस्ट भी उसका रिलीज़ कीजिए, तो एक समय लेकर के अगर होता कि उसका सेकेंड लिस्ट करके सीटों को फुलफिल करते और जो जायज़ छात्र हैं उनको न्याय मिलता हुआ दिखता तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन हमें लगता है कि टीआरई 2 के अंदर जब 1,22,000 सीटें हैं तो वहाँ भी लोग अप्लाई कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट को अब मतलब सोचना नहीं चाहिए कि उन्हें मौका मिलेगा। देखिए, हमने तो बात की है, इसके बावजूद, बात करने के बाद भी हमने विधानसभा में मांग उठाया है। बात करने के बाद जब हमें कहा गया कि इस बार मौका नहीं मिलेगा, तब भी हमने असेंबली में ये क्वेश्चन रेज किया, और हमारा यही तर्क था कि आप ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का मौका दीजिए, तब आपके पास ज़्यादा क्वालिटी के टीचर्स आपको मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीटेट अपियरिंग वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि देखिए, रिजल्ट आप लोग का फरवरी में आएगा, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट लगभग दिसंबर में आ जाएगा, जिसके वजह से सीटेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, देखना लाजमी रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।